बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मसालेदार और मज़ेदार आलू और मटर के चावल। बहुत मज़े की बनते हैं और बहुत क्विक रेसिपी है इनकी। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तमाम इंग्रेडिएंट्स है, बारी बारी बताती जाऊँगी मैं। 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, इनको मैंने कट करके रखा हुआ है पहले से। 1 कप मटर है, ये मेरे पास बॉइल्ड है। यहाँ पे मैंने 2.5 कप चावल लिए हैं। 1 मीडियम साइज़ की प्याज है बारीक कटी हुई। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है बारीक कटा हुआ। पुदीने के पत्ते हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। यहाँ पे मेरे पास ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, लौंग है, दालचीनी है और बड़ी इलायची है। यहाँ पे मेरे पास है नमक, हल्दी और लाल मिर्चें और ऑलिव ऑयल है जो मैं अपनी रेसिपी में यूज़ करूँगी। आप जो भी तेल अपने घर में यूज़ करती हैं वो आप करें। तो बस जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने पैन को गर्म कर लिया, इसमें थोड़ा ऑयल लेंगे। ऑयल भी अपने हिसाब से लें, कम या ज़्यादा जैसे आपके घर में इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। और साथ ही साथ इसमें हम खड़े मसाले भी ऐड करेंगे जो कि मैंने बताए थे सारे, तो वो भी इसमें साथ ही ऐड कर देंगे। तो इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाती है अगर हम शुरू में इनको ऐड करते हैं प्याज के साथ। अब प्याज को हमें लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए प्याज अच्छी सी ब्राउन हो चुकी है। तो बस यहाँ पे मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून के करीब। मैं इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई थी, तो वो इसमें जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट हम शामिल करके अच्छी तरह से भून लेंगे 1 मिनट तक। अब यहाँ पे देखें अच्छा सा ये भुन चुका है। तो अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। यहाँ पे मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ही मैंने इसमें हल्दी डाली है क्योंकि इससे कलर अच्छा सा आ जाता है। और 1 टीस्पून ही भर के मैंने इसमें लाल मिर्ची डाली है। अब ये तमाम स्पाइसेस आप अपने घर के हिसाब से यूज़ कर सकती हैं, जैसे आपके घर में इस्तेमाल होते हैं कम या ज़्यादा। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और साथ ही साथ मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूँगी। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर था, इसको ही मैंने बारीक बारीक काट लिया था। तो इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लेंगे ताकि टमाटर इसमें घुल जाए अच्छा सा। अब यहाँ पे देखें अच्छा सा मसाला भून चुका है। तो अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी। ये 2 मीडियम साइज़ के आलू थे जो कि मैंने कट करके रखे हुए थे पहले से ही। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और यहाँ पे तकरीबन मैं इसमें आधे गिलास के करीब तकरीबन इसमें पानी ऐड करूँगी और आलू को थोड़ी देर गलने के लिए छोड़ेंगे क्योंकि आलू को गलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो भाई इसमें तकरीबन हाफ गिलास के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है और इसको मैंने 10 से 15 मिनट गलने के लिए छोड़ दिया था कवर करके। मटर मेरे पास पहले से ही बॉयल है तो मटर को तो यानी कि इतना मसला है ही नहीं उसके लिए। तो बस ये आलू का ही था कि ये गल जाए अच्छे से पहले। और दूसरी तरफ मैंने चावल भी भिगो दिए थे, मैंने 20 मिनट के लिए भिगोए थे। यहाँ पे देखें आलू बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो मैं इसमें पुदीने के पत्ते शामिल करूँगी और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें आप चाहें तो काट के भी डाल सकती हैं, मैं इस तरह ही साबुत ही डालती हूँ, तो ऐसे ही बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाती है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। अब यहाँ पे मैं इसमें मटर भी ऐड करूँगी क्योंकि मसाला रेडी है बिल्कुल। और चावल भी मैंने दूसरी तरफ भिगो के रखे हुए थे तो वो भी बस मुझे अब इसमें ऐड करने। मैंने 20 मिनट के लिए भिगोए थे चावल जो मैं यूज़ करती हूँ, तो बस वो भी मैं इसमें साथ साथ ही ऐड कर दूँगी। और बस चावल डाल के इनको हल्के हाथ से मिक्स कर लें क्योंकि नरम हो रहे होते हैं चावल, भीगे हुए होते हैं। तो इनको हल्के हाथ से मिक्स कर लें और फिर जितनी इसमें पानी की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड किया है, तो वो ऐड कर दें इसमें। और अगर नमक की ज़रूरत हो, मैंने नमक भी इसमें
1 टीस्पून के करीब नमक मैंने और ऐड किया था, मुझे कम लग रहा था, मैंने बीच में चखा था। तो जैसे कि अगर आपको लगता है कि नमक आपको और डालना चाहिए तो प्लीज़ उसको आखिर में ज़रूर टेस्ट करें कि नमक कम या ज़्यादा है। अब यहाँ पे मैंने चावलों को उबलने के लिए देखें छोड़ दिया था, यहाँ पे अच्छा सा बॉयल आ चुका है। तो अब मैं चावलों को दम पे लगा दूँगी। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने चावलों को हल्की आंच पे दम पे लगा दिया था। यहाँ पे देखें चावल माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हैं और बहुत अच्छे बने थे, बहुत ज़बरदस्त इनकी खुशबू आती है और बहुत क्विक ये रेसिपी बन जाती है, कोई इसमें इतना वो नहीं होता। तो बस अब यहाँ पे देखें मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा पलट लूँगी। तो चावलों को हल्के हाथ से पलटे ताकि वो टूटे नहीं। और बस अब ये इसको मैं डिश आउट करूँगी। बहुत मज़ेदार ये बनते हैं और बहुत क्विक। और यहाँ पे देखें जी, बस अब मैंने इसको ज़बरदस्त से जो मटर के चावल है आलू के, इनको मैंने डिश आउट कर लिया था प्लेट में। और साथ ही साथ मैंने थोड़ी सी इसके साथ प्याज और टमाटर भी काट के रख दिए हैं। और बहुत क्विक ये रेसिपी बनती है रमज़ान में, ख़ास तौर पे अगर अफ्तारी के बाद नहीं दिल चाह रहा होता कि कुछ इस तरह से पकाएं तो आप ये जल्दी से बना सकती हैं। आधे घंटे के अंदर अंदर बहुत ईजीली बन जाते हैं और बहुत मज़ेदार। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सब अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।